अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। सूरह यासीन मक्की सूरह है। इसकी आयत की तादाद 83 और 5 रुकू हैं। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 36, तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 41 है। आज आयत नंबर 13 से आयत नंबर 30 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। और पैगंबर आप इनसे बतौर मिसाल इस करिया वालों का तज़किरा करें जिनके पास हमारे रसूल आए। इस तरह हमने 2 रसूलों को भेजा तो उन लोगों ने झुटला दिया, तो हमने उनकी मदद को तीसरा रसूल भी भेजा और सब ने मिलकर ऐलान किया कि हम सब तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा, तुम सब हमारे ही जैसे बशर हो और रहमान ने किसी चीज़ को नाजिल नहीं किया है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ वाज़े तौर पर यह पैगाम पहुंचा देना है। इन लोगों ने कहा कि हमें तुम मनहूस मालूम होते हो, अगर अपनी बातों से बाज ना आओगे तो हम संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। उन लोगों ने जवाब दिया कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है। क्या यह याद दहानी कोई नहूसत है? हकीकत यह है कि तुम ज़्यादती करने वाले लोग हो। और शहर के एक सिरे से दौड़ता हुआ एक शख्स आया और उसने कहा कि कौम वालों, मुरसलीन का इत्तबा करो, उनका इत्तबा करो जो तुमसे किसी तरह की उजरत का सवाल नहीं करते हैं और हिदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और तुम सब उसी की बारगाह में पलटाए जाओगे। क्या मैं उसके अलावा दूसरे खुदा इख्तियार कर लूं, जबकि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी की सिफारिश काम आने वाली नहीं है और न कोई बचा सकता है। मैं तो उस वक्त खुली हुई गुमराही में हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, लिहाजा तुम मेरी बात सुनो। नतीजे में इस बंदे से कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, और उसने कहा कि ऐ काश मेरी कौम को भी मालूम होता कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह बख्श दिया है और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में करार दिया है, और हमने उसकी कौम पर इसके बाद ना आसमान से कोई लश्कर भेजा और न हम लश्कर भेजने वाले थे। वो तो सिर्फ़ एक चिंगाड़ थी जिसके बाद सबका शोला हयात सर्द पड़ गया। किस कदर हसरतनाक है इन बंदों का हाल कि जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तफसीर। इस सूरह के इब्तिदाई हिस्से में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मोमिनीन और हट धर्म मुनकरीन के बारे में गुफ्तगू हुई। इन आयात में भी गुज़िश्ता उम्मतों की कैफियत का नमूना पेश किया गया है। इन आयात में जो मजमूई तौर पर तकरीबन 18 आयात बनती हैं, चंद गुज़िश्ता पैगंबरों की सरगुज़िश्त बयान की गई है। ये अंबिया एक मुशरिक और बुत परस्त कौम की हिदायत के लिए मामूर हुए थे। कुरान ने उन्हें असहाबे क़रिया कहा है। उस कौम के ज़्यादातर अफराद उनकी मुखालिफत के लिए खड़े हो गए और अंजाम कार आज़ाब में गिरफ़्तार हुए। ये सरगुज़िश्त इसलिए बयान हुई है ताकि मुशरिकीन मक्का के लिए तंबीह हो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त के थोड़े से मोमिनीन के लिए तसल्ली का बाइस हो। बहरहाल इस सूरह के क़ल्ब में, जो ख़ुद कुरान पाक का क़ल्ब है, इस सरगुज़िश्त का ज़िक्र इस ज़माने के मुसलमानों से कामिल शबाहत की वजह से किया गया है, और इस ज़िक्र से उनको तसल्ली दी गई है कि पिछले इस ज़माने के लोग भी अंबिया की इसी तरह मुखालिफत करते रहे जैसे आज मुखालिफत जारी है। अंबिया के लिए तरह तरह की बातें बनाते रहे और उनको और उनके मानने वालों को अज़ियतें देते रहे और हमेशा उन्हें कत्ल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहे। इरशाद परवरदिगार दो आलम हो रहा है, और पैगंबर आप इनसे बतौर मिसाल बयान कीजिए कि जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे रसूल को भेजकर उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। आयत नंबर 13 और आयत नंबर 14। इन आयात में एक ऐसे करिए की तरफ इशारा है
جس میں اللہ کی طرف سے رسول آئے۔ یہ قریہ شامات کے شہروں میں سے تھا جس کا نام انطاکیہ تھا۔ یہ قدیم روم کے شہروں میں سے تھا جس کا نام انطاکیہ تھا۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے تعمیر ہوا۔ یہ شہر قدیم زمانے میں دولت و ثروت، علم و تجارت کے لحاظ سے مملکت روم کے 3 بڑے شہروں میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ شہر انطاکیہ حلب سے 100 کلومیٹر سے کچھ کم اور اسکندریہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر خلیفہ ثانی کے زمانے میں ابو عبیدہ جراح کے ہاتھوں فتح ہوا اور رومیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس میں رہنے والے لوگ عیسائی تھے۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور اپنے مذہب یعنی عیسائیت پر ہی باقی رہے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ شہر فرانسیسیوں کے قبضے میں آ گیا اور انہوں نے جب اسے چھوڑا تو ترکی کے حوالے کر دیا۔ انطاکیہ عیسائیوں کی نگاہ میں دوسرا مذہبی شہر ہے اور اس کی حیثیت وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مدینہ منورہ کی ہے۔ ان کا مقدس ترین شہر بیت المقدس ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک گروہ نے انطاکیہ کی طرف ہجرت کی۔ اس شہر کے رہنے والے بت پرست تھے۔ مرسلون جمع ہے یعنی 2 سے زیادہ نبی، 2 سے زیادہ مرسل۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قریہ یا اس شہر میں 2 سے زیادہ رسول بھیجے گئے جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک کے خلاف جد و جہد کی۔ پھر اگلی آیت میں ان 2 رسولوں کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قریہ والوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جنہوں نے لوگوں کو دعوت توحید دی اور شرک کو بنیادوں سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ ان 2 رسولوں کے نام شمعون اور یوحنا تھا۔ ایک تیسرے رسول سے ان دونوں کی مدد کی گئی، لیکن جواب میں انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں ہو اور خداوند رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار آگاہ ہے کہ ہم یقینی طور پر تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16۔ خدا کی طرف سے جو رسول بھی بھیجا جاتا ہے ان میں سے کوئی رسول بھی ایسا نہیں جس کو امت نے آسانی سے تسلیم کیا ہو۔ لوگوں کی اکثریت یا تو انکار کر دیتی ہے یا مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ بعض لوگ نبی کو قتل کے منصوبے بناتے ہیں، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے ان کو جھٹلاتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ تم تو ہم جیسے ہی بشر کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے ہی کوئی رسول آنا تھا تو وہ مقرب فرشتہ ہوتا، نہ کہ ہم جیسا انسان، اور اس کو رسول کے انکار کی دلیل بنا لیا جاتا تھا، جبکہ جو نبی بھی آیا وہ نسل آدم علیہ السلام سے ہی آیا تھا۔ ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی تھے جن کی رسالت کو سب نے مانا۔ وہ ایک انسان تھے۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ انسانوں کے جذبات کا احساس انسان ہی کر سکتا ہے۔ مثلا بھوک پیاس کیا ہے، یہ انسان ہی انسان کو بتا سکتا ہے، کیونکہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے۔ انسانوں کی ضروریات، مشکلات اور تکلیفیں انسانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جن کو رسول بنا کر بھیجتا ہے ان کو باصلاحیت، صاحب علم، صاحب معجزہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ کا نبی صاحب عزم اور صاحب حوصلہ ہوتا ہے۔ لوگ انکار کریں، مخالفت کریں یا تکذیب کریں، ان کے عزم کمزور نہیں ہوتے اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وہ خدا کے پیغام کو پہنچانے میں مسلسل دن و رات مصروف رہتے ہیں اور اس پیغام کو پہنچانے میں وہ کسی ظالم کے ظلم سے، کسی بادشاہ کی حکومت سے نہیں ڈرا کرتے۔ امت جتنی بھی اذیت دے وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں، تم مانو یا نہ مانو، انکار کرو یا نہ کرو، تم جھٹلاؤ یا نہ جھٹلاؤ، ہم تو یقینی طور پر خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ہمارے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، تمہارا وجود منحوس ہے۔ اگر تم ان باتوں سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں
दर्दनाक सज़ा मिलेगी। आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18। इंसान जब हट धर्मी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो और तासुब उसके रग रग में उतर चुका हो तो उसको अपने मफाद के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। उसको सिर्फ अपना वजूद नज़र आता है, बाकी सब से वो अंधा हो जाता है और उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी और खुशहाली मद्देनज़र नज़र आती है। उसके मफादात से जो टकराए वो सब उसको बदशगुन और मनहूस नज़र आते हैं। कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का का भी यही हाल था। उनको जब हुज़ूर अकरम ने दावत तौहीद दी कि तमाम खुदाओं, तमाम माबूदों को छोड़कर एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करो और उसके अहकाम को मानो, कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का इस दावत पर सीख पा हो गए और लड़ने मरने पर तैयार हो गए और कहने लगे कि तुमने तो हमारे सुकून बर्बाद कर दिए हैं, तुम तो हमारे लिए बदशगून हो, हमारे लिए नहस साबित हुए हो। अगर तुम इन बातों से बाज न आए तो हम यकीनी तौर पर तुम्हें संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। आयत में कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से धमकी आज़ाब अलीम के उन्वान से बयान की गई है, यानी हम तुम्हें संसार कर देंगे, हम तुम्हें आज़ाब अज़ीम देंगे, यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे। ये सज़ा फांसी से भी कहीं ज़्यादा अलमनाक है, क्योंकि जिसको सूली दी जाए उसकी मौत चंद लम्हों में वाक़ हो जाती है, लेकिन संगसारी में अगरचे नतीजा मौत का ही निकलता है, मगर ये मौत बड़ी असियतनाक होती है। इसके अलावा इस आज़ाब की तरफ भी इशारा है कि हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक सज़ा मिलेगी। बादशाह जब अपने मुखालिफिन को सज़ा देते तो शिकंजों में जकड़ देते। मुजरिम न चल फिर सकता, न हरकत कर सकता, और अगर सज़ा मौत की होती तो मौत तक ये सज़ा पाता, जिसमें कई दिन और काफ़ी अरसा लग जाता। अगर ये सज़ा कुछ मुद्दत तक होती तो अक्सर वो गरीब अपाहज हो जाता। अल्लाह के रसूल को भी कुफ़ार यही धमकियाँ दे रहे थे कि अगर तुम अपनी बातों से दस्तबरदार न हुए तो हम तुम्हें दर्दनाक आज़ाब देंगे। लेकिन धमकियाँ देने वालों को नहीं मालूम कि जिनको धमकियाँ दी जा रही हैं वो बाअज़्म पैगंबर हैं, खुदा के फ़रिश्तादा हैं। उनको कोई इंसानी ताकत झुका नहीं सकती। ये तो सिर्फ़ खुदा के सामने झुकते हैं और ये तो धमकियों से और ज़्यादा बाअज़्म हो जाते हैं। उनका हौसला बढ़ जाता है और खुदा का पैगाम पहुँचाने के लिए मज़ीद कोशिश शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी नहुसत तो ख़ुद तुम्हारी तरफ से है अगर तुम अच्छी तरह से गौर करो, बल्कि तुम हद से ज़्यादा गुज़रे हुए लोग हो। आयत नंबर 19। कुफ्र और शिर्क इंसानों को हकीकत से इतना दूर ले जाते हैं कि रोशनी के बावजूद काफिरों और मुशरिकों को अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि वो कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में रहने के आदी होते हैं। तौहीद के साथ मुंसलिक होना अंधे को बीना कर देता है। तौहीद की दावत देने वाले को मनहूस और बदशगुन करार देना अपने लिए ही नहूसत का बाइस है। अल्लाह के पैगंबर इन कुफ़ार को यही जवाब देते थे कि ये नहूसत ख़ुद तुम्हारी तरफ से है। एक खुदा को छोड़कर जब कई माबूदों के सामने झुकोगे तो बदबख्ती तो ख़ुद ब खुद आएगी, क्योंकि तुम्हारी कुफ्र की वजह से बरकतें तुमसे उठ गई हैं। बदबख्ती और नहूसत तुम्हारा मुक़द्दर बन चुकी है। इसका सबब ख़ुद तुम्हारी ज़ात है और तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी पस्त सोच ने बुत परस्ती के अकायद बनाए। तुमने अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तरह तरह के दीनी क़वानीन बना लिए, जिन्हें अपने इन बुतों से मंसूब कर दिया। तुम्हारी खुद गर्जी, जुल्म और शहवत परस्ती ने तुम्हारी ज़िंदगी को तारीकी में डाल रखा है और खुदा की बरक़ात को अपने आप से मुनक़ता कर दिया है। लिहाजा अगर खुदा के नबी आएँ, तुम्हें नसीहत करें और डराएं, तो क्या उसकी जज़ा ये है कि तुम उन्हें आज़ाब की धमकियाँ दो और उनके वजूद को मनहूस ख्याल करो? वो तो तुम्हारे लिए हिदायत और खैर व बरकत लाते हैं, और उनकी खिदमत का बदला ये नहीं है कि तुम उनको डराओ, उनको धमकियाँ दो और उन्हें कत्ल करने पर आमादा रहो। इरशाद कुदरत हो रहा है कि तुम चूँकि सोच में पस्त हो और आमाल में कभी, लिहाजा तुम्हारा हद से तजावुज़ करने वाला इलाका और लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि खुदा के पैगाम को मिटा दें और उसके अंबिया को कत्ल कर दें।
توحید سے منہ موڑ کر شرک کی طرف رخ کرنا حد سے تجاوز ہے۔ جو تمہارے لیے خیر خواہ بن کر آئے ہیں اور تمہارے لیے تاریکی میں روشن چراغ بن کر آئے ہیں، اس چراغ کو پھونکے مارنا، خاموش کرنے کی دھمکیاں دینا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا خود تمہاری اپنی ہی نحوست کا سبب ہے۔